हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस केकड़ी में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है नया संसद भवन जो बनकर के तैयार हुआ है उसके बारे में ए टू जेड जितनी भी जानकारी है दोस्तों वो सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अभी करंट का जो है टॉपिक है दोस्तों ये नया संसद भवन, और यहाँ से जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। जैसे आप फोटो के अंदर देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, ओम बिरला जी इनके साथ हैं। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष। तो दोस्तों 28 मई 2023 को जो है इसका उद्घाटन किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, इसके अंदर जो है 3 दरवाजे हैं। नए संसद भवन के अंदर 3 दरवाजे हैं। एक का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे का है शक्ति द्वार और तीसरे का है क्रम द्वार। दोस्तों ये जो है, एक तो ये रहा इसका गेट, एक इधर की साइड है और एक इधर की साइड है। इस प्रकार इसके जो तीन जो है मुख्य दरवाजे हैं। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार इनका नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, इसकी जो आकृति है नए संसद भवन की वो त्रिकोणीय आकृति है। कैसी है दोस्तों? त्रिकोणीय आकृति है। जैसा आप फोटो के अंदर देख रहे हैं, इस प्रकार जो इसकी त्रिकोणीय आकृति है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो है 4 मंजिला है, इसकी आकृति त्रिकोणीय है और ये 4 मंजिला दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल है वो 64,500 वर्ग मीटर है दोस्तों। कितना है? 64,500 वर्ग मीटर है इसका क्षेत्रफल दोस्तों। और दोस्तों ये जो है नई दिल्ली के अंदर है। इसका डिजाइन किया SCP डिजाइन कंपनी दोस्तों, ये इसने इसका डिजाइन किया था। और वास्तुकार की अगर बात करते हैं दोस्तों तो इसके वास्तुकार है विमल पटेल। जैसे कि आप फोटो के अंदर देख रहे हैं, ये विमल पटेल जो है इस नए संसद भवन के वास्तुकार है दोस्तों। इसकी संसद भवन का जो निर्माता कंपनी है दोस्तों वो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो है इस संसद भवन की निर्माता कंपनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। वास्तुकार पूछे तो विमल पटेल, अगर जो है डिजाइन कंपनी पूछे तो SCP डिजाइन कंपनी, अगर आपको जो निर्माता पूछे कंपनी तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड दोस्तों, ध्यान रखिएगा तीनों के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, इस नए संसद भवन की जो आधारशिला रखी गई वो 10 अगस्त 2020 के अंदर रखी गई थी दोस्तों। कब रखी गई थी? 10 अगस्त 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। लगभग 2 साल के बाद में बनकर के कंप्लीट हुआ। नए संसद भवन का जो निर्माण है वो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया। कौन सी योजना दोस्तों? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत इसका निर्माण किया गया दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर जो है नए संसद भवन को बनाने में जो है 1200 करोड़, कितने दोस्तों? 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1200 करोड़ रुपए का इसके खर्च आया। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, इस नए संसद भवन के अंदर लोकसभा की जो सीटें हैं वो लोकसभा की सीटें 888 है दोस्तों। कितनी है? 888 लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों। और लोकसभा जो चैम्बर है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मोर अपना राष्ट्रीय पक्षी है उसकी थीम पर आधारित है दोस्तों लोकसभा चैम्बर। राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा सीटें हैं इसके अंदर 384 राज्यसभा की सीटें हैं। और राज्यसभा जो चैम्बर है वो राष्ट्रीय फूल अपना जो कमल है उसकी थीम पर तैयार किया गया दोस्तों राज्यसभा चैम्बर को, जैसा कि फोटो में आप देख रहे हैं। और दोस्तों संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो संयुक्त बैठक में 1272 से अधिक जो है सांसद एक साथ इस पर बैठ सकते हैं। इस संसद भवन के अंदर जो है एक साथ बैठ सकते हैं 1272 से अधिक सांसद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपके, नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया दोस्तों मोदी जी के द्वारा। 75 रुपये का सिक्का, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, 75 रुपये का सिक्का ये जो है जारी किया गया था दोस्तों इस नए संसद भवन के उद्घाटन पर। ठीक है दोस्तों।
अगला पॉइंट है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में जो है सेंगोल को रखा दोस्तों। किसको रखा? सेंगोल को। जो लोकसभा अध्यक्ष है अपना ओम बिरला जी, वो जहाँ बैठते हैं उनके बगल में जो है इस सेंगोल को रखा जाता है दोस्तों, नए संसद भवन के अंदर दोस्तों। ठीक है, अब ये सेंगोल जो है क्या? तो दोस्तों सेंगोल जो है ये क्या हुआ कि जब अपने को आज़ादी मिल रही थी अगस्त 1947 में, तो भारत की आज़ादी दी जा रही थी, उस समय जो है ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता हस्तांतरण के रूप में राजदंड तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। तो वो ये दोस्तों सेंगोल। हुआ क्या था दोस्तों कि जो है 1947 में जब अंग्रेज जो है सत्ता का हस्तांतरण कर रहे थे भारतीयों को, तो उन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि जो है सत्ता हस्तांतरण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाए, कौन सी परंपरा को, कौन सी रस्म को अपनाया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस पर विचार किया। जवाहरलाल नेहरू ने विचार करने के बाद में फिर राजगोपालाचारी जी थे तमिलनाडु के, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है, उन राजगोपालाचारी जी को जो है ये बात बताई। तो राजगोपालाचारी जी ने जो है इतिहास की जो है किताबें जो है वो खोली और पढ़ा। उनको जो है एक चोल वंश था तमिलनाडु के अंदर ही, दक्षिण भारत में। उस चोल वंश के अंदर क्या होता था, एक जो है एक छड़ होती थी जिसे सेंगोल कहते थे। वो सेंगोल जो है वहाँ का राजा जो है वो अगर सत्ता का हस्तांतरण करता है किसी दूसरे राजा को, तो सेंगोल दे करके सत्ता का हस्तांतरण करता है। तो ये विधि जो है इन्होंने जो है राजगोपालाचारी जी ने जवाहरलाल नेहरू को दी, और जवाहरलाल नेहरू ने जो है अंग्रेजों को बताई, और इस विधि के द्वारा जो है अपने जो है भारत को सत्ता का हस्तांतरण किया गया ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंगोल वही है जो एक राजा जो है दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण करता है। ठीक है दोस्तों, ये चोल वंश से संबंधित है। वैसे इसका जो अगर शुरू से देखें चोल वंश ये सेंगोल के बारे में, तो दोस्तों इसका सबसे पहले प्रयोग जो है ना मौर्य काल में भी हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है चोल वंश में इसका, चोल वंश से समय से संबंधित है दोस्तों ये। आगे चलते हैं दोस्तों, अब दोस्तों सेंगोल के बारे में देखते हैं है क्या सेंगोल ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखें इसका। तो दोस्तों सेंगोल जो है जैसा कि आप फोटो के अंदर दिख रहे हैं इस प्रकार का ये दिखता है। इसका अर्थ होता है सेंगोल का संपदा से भरपूर दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्या है इसका अर्थ, संपदा से भरपूर। इसका जो वजन है वो है 800 ग्राम। कितना दोस्तों? 800 ग्राम का वजन है। इसकी लंबाई है 5 फीट। ये जो चांदी से निर्मित है, कौन सी धातु से निर्मित है दोस्तों? चांदी से। फिर दिख सोने की तरह क्यों रहा है? इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पर सोने की परत का लेप है दोस्तों। ठीक है, ये चांदी से निर्मित है और इस पर जो है सोने की परत का लेप है दोस्तों। और दोस्तों इसके जो शिखर है उस शिखर पर जो है नंदी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है दोस्तों? नंदी की। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं फोटो के अंदर, ये जो है नंदी जो है भगवान शिव का वाहन है, उन नंदी की जो है मूर्ति लगी हुई है इसके शिखर पर दोस्तों। ठीक है, उसके नीचे फिर पृथ्वी की मूर्ति। आगे चलते हैं, तो ये दोस्तों ध्यान रखना सेंगोल के बारे में। अब दोस्तों एक दो पॉइंट जो है पुरानी संसद से देख लेते हैं, जहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। पुरानी संसद भवन का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ वो 1921 में हुआ दोस्तों, और 1927 में बनकर के ये तैयार हो गई थी। इसका उद्घाटन, पुरानी संसद का उद्घाटन जो किया गया था वो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड इरविन के द्वारा। इसका डिजाइन किया गया था इरविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर के द्वारा। इसका डिजाइन किया गया था पुरानी संसद का। पुरानी संसद के अंदर लोकसभा की सीटें थी 543 और राज्यसभा की सीटें 250 सीटें बैठने की व्यवस्था थी वहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, एक दो पॉइंट और दोस्तों इसके, कि संसद में, संविधान में जो है संसद के गठन का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 के अंदर दोस्तों इसका जो है संसद का गठन का प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, याद रखने के लिए स, र और ला। ठीक है दोस्तों, सर ला याद रखने के लिए दोस्तों। स से दोस्तों संसद का गठन 79, र से राज्यसभा का गठन 80 और ला से दोस्तों लोकसभा गठन 81। ये अनुच्छेद है दोस्तों 79, 80 और 81 दोस्तों। ठीक है, ध्यान याद रखने के लिए सरला। ठीक दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, भारतीय संसद के 3 अंग है दोस्तों। कौन कौन से? एक है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। 3 जो इसके अंग है संसद के। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो इसका अंग नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना विशेष। ठीक है,
आगे चलते हैं। भारत में जो है संसदीय प्रणाली ली गई, संसदीय व्यवस्था जो ली गई वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी दोस्तों। कौन से संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी दोस्तों। ये दोस्तों वही संसद भवन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ सकता है एग्जामिनर, वो सभी इसके अंदर शामिल किए हैं दोस्तों। और ये जो है अभी चर्चा का विषय है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ जाकर के आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।